दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, ये हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जाबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी ये सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए नियम भी बताते हैं, जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है, तो हर इंसान के जहन में करबला का ये दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। और छोटे छोटे बच्चों की ओर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल तासे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। और कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये 5 गलती भूल कर भी ना करें।
नंबर एक, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। यानी कि जिस तरह से बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं, इसे लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है, उनको लहराते हुए चलता है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर दो, हुड़दंग ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान यूं जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग ना करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर तीन, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश ये दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है, तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर चार, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया पर की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस मौके पर जो भी कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है, तो ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर पांच, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है और कहा है कि वो इस बार मुसलमानों को समझाएं, यानी कि कोई भी मुसलमान ताजिया के जुलूस में हुड़दंग ना करें, हथियारों का प्रदर्शन ना करें और शांति के साथ अपना ये जुलूस मनाएं। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें शांति के साथ ताजियों का जुलूस निकालने की अपील की है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने का हमारे अंदर जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं
और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम 10 मुहर्रम के दिन हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं, उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास और जाकर उसे कह दो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करें, और अगर मेरी बात को वो नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काट कर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को नहीं सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब ये बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में इराक की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वो अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में इराक के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए, और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा ये निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया, और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वो इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। ये देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया, और साथ ही उससे कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि ये बात सन 1370 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी ये बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का ये रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी ये रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ ये ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में ये ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।